आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को सरप्राइज करके रख दिया है। सुजलॉन एनर्जी। कभी ये मैसिव डेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू और डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंस के अंडर थी, यानी परेशानियों में घिरी थी, लेकिन अब इसने एक इनक्रेडिबल रिकवरी शो करी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुजलॉन जो कभी भारत की सबसे परेशान रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स में से एक थी, अब हेल्थी प्रॉफिट्स को दर्ज करा रही है, अपने मुनाफों को अच्छे तरीके से पेश कर रही है और अपना लंबे समय से चले आ रहा जो कर्ज है उन्होंने खत्म कर दिया है, मतलब डेट फ्री हो गई है। इसकी ऑर्डर बुक भी मजबूत हो रही है, जिसकी वजह से निवेशक और इंडस्ट्री पर नज़र रखने वाले अब इसकी तरफ देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रिवाइवल टिकाऊ है या फिर नहीं। चलिए इसके फंडामेंटल्स से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी नाइन। सुजलॉन ने हाल की तिमाहियों में काफ़ी सुर्खियां बनाई हैं। सही या गलत, ये दोनों कारणों पर डिपेंड करता है। दरअसल कंपनी के प्रदर्शन की अगर बात करें ना, तो कंपनी का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 281 करोड़ रुपए के बराबर था और अब जो है उससे बढ़कर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 1181 करोड़ हो गया है। सालाना मुनाफा जो है 722 करोड़ से बढ़कर 2072 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और इसका स्टॉक प्राइस तो पिछले 3 सालों में 120% के CAGR से बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और कंपनी ने घोषणा की है कि वे कर्ज मुक्त हो चुकी है। याद करें, एक दशक पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 13,210 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी और अब कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक और पॉजिटिव बात है, सेबी ने इस साल 30 जून को सुजलॉन के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई बंद कर दी है। इस खबर ने निवेशकों की सेंटिमेंट को अब बढ़ावा दिया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में डाउन था, जिस कारण से कंपनी को ये नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब सेंटिमेंट सुधर रहे हैं। सुजलॉन ने पिछले 2 क्वार्टर में AMPIN, NTPC ग्रीन एनर्जी और टोरेंट पावर से विंड पावर के ऑर्डर सिक्योर कर लिए हैं। इन्होंने हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऑर्डर भी लिए हैं। ये ऑर्डर दिखाते हैं कि PSU और निजी खिलाड़ियों का सुजलॉन की टेक एक्सपर्टीज में नया कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। उनका कॉन्फिडेंस इस कंपनी को लेकर बढ़ रहा है। चलो अब देखते हैं कि फाइनेंशियल चेंजेस के पीछे आखिर कारण क्या रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया, सुजलॉन कर्ज मुक्त जो हुई है वो एक रिमार्केबल बात है किसी भी कंपनी के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो कंपनी 13,210 करोड़ से ज़्यादा के कर्ज में थी, अब वो कर्ज फ्री हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत में 683 करोड़ नगद बनाम 323 करोड़ का उधार था, जिससे कंपनी सही मायने में नेट डेट मुक्त हो गई। इससे कंपनी पर ब्याज की देनदारियां खत्म हुई और लाभ बढ़ने लगा। सुजलॉन के फाइनेंशियल ईयर 2025 के वित्तीय आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कंपनी फिर से पैसा कमा रही है। इसके पीछे कारण भी हैं, जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 14% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 17% हो गया है। समय पर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की जा रही है, लो इनपुट कॉस्ट हो गई है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है बढ़ा दी गई है। इससे जो है कंपनी को ग्रोथ करने में फ़ायदा मिल रहा है। अभी कंपनी पर काम बहुत है। सुजलॉन की अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो 1.5 गीगावाट क्षमता को पार कर चुकी है कंपनी, जिसमें NTPC ग्रीन, जिंदल स्टील। कंपनी के पास भारत के बाकी एनर्जी प्लेयर्स से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं आज के टाइम में। ICICI डायरेक्ट और एक्सिस सिक्योरिटीज़ का अनुमान है कि सुजलॉन इन ऑर्डरों के बदले में अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी, मतलब इन ऑर्डर्स से उनकी रेवेन्यू ग्रोथ होगी और अगले 6 से 8 तिमाहियों में फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 20 से 25% टॉप लाइन CAGR देखने को मिल सकता है कंपनी के लिए। भारत की योजना भी है कि 2030 तक 140 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल कर दे, जो वर्तमान में लगभग 47 गीगावाट है। तो इसमें ये कंपनी एक अहम भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं उस नेगेटिव बात की जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ था बीते समय में। सुजलॉन को पहले अपने लेन देन में ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन जून 2025 में सेबी इस मामले को जब देख रही थी तो सेबी ने रिजोल्यूशन एक पास किया, जिसके बाद बाज़ार में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और
इनकी ये जो सिरदर्दी थी ये ख़त्म हो गई, जिसके बाद बाज़ार में कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिला और लोग जो निवेशक हैं उनको थोड़ा विश्वास इस कंपनी पे होने लगा कि हाँ, जो ये ट्रांसपेरेंसी वाला मामला था गलत था, अब कंपनी पे विश्वास किया जा सकता है। और इसमें टांटी परिवार, जो कि कंपनी का मेन प्रमोटर भी है, उनके द्वारा हाल ही में लगभग 1300 करोड़ की स्टेक की बिक्री शायद कुछ ऐसा ही कदम है जिस पर निवेशक सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अब तक इस बड़ी बिक्री के बाद भी शेयर की कीमतों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। शेयर की भाव की बात करें तो शुक्रवार 2 जुलाई को शेयर का ओपन 65.50 रुपये पर हुआ है, जबकि 20 दिसंबर 2019 यानी अब से कुछ साल पहले यही शेयर मात्र ₹1.84 पर पहुंच गया था। हालांकि शेयर का 52 वीक का हाई 86 रुपये के करीब है। कंपनी फिर से रफ्तार पकड़ रही है। ये तो लेवल अचीव करने में हो सकता है अभी थोड़ा वक्त लगे, लेकिन देखना होगा कि कब तक ये जो एक्चुअल लेवल है, जो कंपनी पुराने लेवल पे थी, वो कब तक अचीव करती है। हालांकि दिक्कतें अभी भी कम नहीं हैं, क्योंकि ग्लोबल परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे सप्लाई चेन में कभी भी कोई इशू आ सकता है। तांबे या रेयर मेटल अर्थ जो है, दुर्लभ पदार्थ, स्टील्स, इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं अगर सप्लाई चेन में दिक्कत आती है तो, जो कि टरबाइन कॉस्ट को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा भारतीय विंड सेक्टर अभी भी रिकवर हो रहा है। तो ये सब परेशानियां हैं जो आगे दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं, और इससे सौर ऊर्जा की कॉस्ट एफिशिएंसी के अंदर जो है कड़े कंपटीशन का सामना कंपनी को करना पड़ सकता है, जो फिर से समस्या बढ़ा सकता है। और कंपनी के लिए अभी माइलस्टोन्स हासिल करना बाकी है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुजलॉन एक स्टेबल मिड लार्ज कैप एंटिटी बनते हुए आपको भविष्य में दिख सकती है, या फिर हो सकता है ना भी दिखे। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी की काम करने की क्षमता पर और कुछ ग्लोबल परिस्थितियों पर। अभी के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में सुजलॉन ने सिर्फ वापसी की है। देखते हैं आगे कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।